सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बिन्यामीन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। बिन्यामीन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और शाऊल राजा बिन्यामीन गोत्र में से था। ध्यान से समझना है, आमीन। अपने पड़ोसी को बोल, तेल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख। अपने सिर पे तेल रख। फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामीन जो था, बिन्यामीन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे है कि नहीं? हाँ, लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा, हाँ या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से शाऊल को, जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर चूक गया। हाँ या ना? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दो चीजें हैं। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं। अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर चूकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना यह आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर ये है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन ऊंचा है चर्च। आप इमेजिन कर सकते हैं, 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ की कमी है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं चुका, 2 बार उसका निशाना चुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लगा। आप 2 तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना। आप बचते हैं फिर। पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। शैतान का निशाना आप पर चूकने वाला है। आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी है। आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी है। आमीन ऊंचा चाहिए, ब्लेसिंग ऊंची चर्च। मैंने कहा शैतान का निशाना चूकने वाला, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, दूसरा
उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल। बिन्यामीन जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, दाऊद के ऊपर से चूका, योनातन के ऊपर से चूका। उस शैतान ने जिसने आपके मोहल्ले में 10 मारे, आपको नहीं मार पाएगा। मैंने अगर अपनी लाइफ में किसी चीज को सुरक्षित रखा है, वो मेरा तेल है। ये नहीं जाने दिया। विरोध सह लिया, बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया, पर तेल नहीं जाने दिया। आप इसलिए यहां बैठे हो आज। तेल, अगर सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकने वाला है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपका बिजनेस सेफ है। मैंने कहा आपकी लाइफ सेफ है यीशु मसीह के नाम में। अगर तेल आपकी लाइफ के ऊपर है और मैं तेल को रिलीज करता, प्रभु का दास सुनेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन हो जा शिशु जी चर्च, आमीन। तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल? प्रार्थना करने से, बने रहने से, प्रभु में वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र, अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो। 500 रख लो, जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है, अगर उसका ऑनर नहीं किया तो आप सफर करने वाले हो बहुत जबरदस्त। आपको 5 साल बाद समझ आएगा कि मैंने कुछ किया जो मुझे मालूम नहीं किया, लेकिन है वो गलत। जिसके सिर के ऊपर तेल है उसको सपोर्ट करने का मतलब है आप भी उसी सुरक्षा में शामिल हैं। वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को यह वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा। लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे, अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गए। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है। वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है। शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या? सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है शैतान मिस करेगा आपको। कोई गिद्ध उस मार्ग को नहीं जानता। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जिसमें आप हैं, वो मार्ग अभिषिक्त होने के बाद जो परमेश्वर आपको देता है। 2 तरह के रास्ते होते हैं। बुर्ज खलीफा चले जाओ ना तो 2 तरह की टिकट मिलती है आपको। एक है आपको 100 कुछ फ्लोर तक लेके जाते हैं, एक है आपको उससे भी ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हैं। एक महंगी वाली है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपको वीआईपी की तरह लेके जाते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं, बिना लाइन के वापस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपके पास तेल है तो आप वीआईपी लाइन में हो। कौन कहता है चेलों में फर्क नहीं होता? कौन कहता है सब परमेश्वर की निगाह में एक समान है? यह गलत है। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती वो चेला जिससे प्रभु यीशु अधिक प्यार करता था, यूहन्ना। वो चेला जिसने सबसे अधिक काम किए, पौलुस। वो चेला जिसके पास भेद थे और कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पिलर समझे जाते थे, कलीसिया का मेन भार उन पे था, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस का सगा भाई इस पिलर में शामिल नहीं है, पर है चेलों में। आमीन। अगर तेल है तो आप फर्क हैं, आप में फर्क है, दूसरों में आप में फर्क है। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। बोलो पड़ोसी को अपने तेल की रक्षा कर। बोलो आपका सिर यीशु के नाम में अभिषेक है तेल से।
और सारी शैतानी ताकतें जारी यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन में आपके साथ हूं। यीशु मसीह के नाम में जो शैतान आपका तेल चुराता आया, आज मैं उसको भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसकी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। आमीन हो जा यीशु जी। अपने पड़ोसी को बोलो, तेल की रक्षा कर। आमीन। आज जो टेस्टिमनीज आप देखते हो ना, ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है। मेरा दिल जानता है इसको। ये आसान नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। इस मसीह को लेने से पहले मैंने इतनी फाइट की है अपने अंदर कि आप डेथ लेना पसंद करोगे, ये फाइट लेना पसंद नहीं करोगे। मैंने फाइट की अंदर, और मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा तो कुछ रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। 2011 में, 10 में, 12 में आप चलते हो होलीनेस में, जब आपके आसपास सब व्यभिचार में, आपको पैसों का लालच नहीं, आप परमेश्वर पर यकीन रखना जानते हो। आपको डे बाय डे वो तेल देते हैं, और तेल बढ़ाता है, फिल करता है, रिफिल करता है, रिफिल करता है, कंटेनर बड़ा करता है। बोतल से आप बड़ी चीज में आते हो, कंटेनर में आते हो, फिर बड़े ट्रक में आते हो, आप तेल बढ़ता है आपका। हजूरी कभी नहीं बढ़ती, प्रभु की हजूरी कम बढ़ती नहीं, और ना हजूरी महसूस होती। जो आपको महसूस होता है संडे आके, वो तेल है, वो अभिषेक है, हजूरी नहीं। हजूरी को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, तेल को किया जा सकता है, अभिषेक को किया जा सकता है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर में 10 लाख की हीरे की अंगूठी पड़ी है, उससे ज्यादा ध्यान तेल पे रखना, अपने सिर पे। लाखों की प्रॉपर्टी पड़ी, ध्यान रखना, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना जो आपके आत्मिक सिर के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है। भाई लड़कियां आएंगी आपको भरमाने, नोट कर लेना, क्योंकि वो तेल जो आपके सिर के ऊपर है वो पसंद नहीं उसको, और शैतान यूज करेगा लड़कियों को और लड़कों को, आपकी लाइफ वो यूज करेगा, उसको यूज करेगा आपके तेल को फिनिश। अगर तेल खत्म हो गया, जाओ फिर जहां जाना है, लो यीशु का नाम। शैतान भी लेता है, आप भी लो, वो भी डरता है परमेश्वर से, आप भी डरो। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली तो कांग्रेचुलेशन है। आपकी प्रेयर्स अपने पे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे अगर स्पिरिचुअली सब खाने पूरे हैं तो मैं मांग सकता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सब कुछ बनाया गया, क्यों ना देगा मुझे। अपना तेल खत्म मत होने देना, नहीं तो मूर्ख कुंवारियां कहलाएंगे आप, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिसके सिर के ऊपर तेल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वो नाम का ईसाई रह गया, वो शैतान उससे डरता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता, और जब शैतान भाला मारेगा वो मिस भी नहीं होगा, वो लगेगा भी। एक तो ये बात है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हुआ, क्या करें, आपकी गलती थी। एक ये है कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसका टायर घूमा, उसको गलती लगी और आप में बच गया, आपकी गलती है क्या? अगर मस्सा है, मैंने कहा अगर तेल है, तो आप खुद तो गलती से बचोगे ही, दूसरों की गलती का भी शिकार कभी नहीं होंगे। आप खुद तो बचेंगे ही, लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन। अगर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? तेल। तो शैतान मिस करेगा आपको। आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा। हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा, आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया।
लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया आपके खाने के लिए नहीं दिया गया। आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना लोग, हाँ? या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं। आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं। बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती। बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती। आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उसमें वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है। आपकी गवाही बड़ी होती जाती है जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं।